तो गाइस आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इंटरफेसेस और टाइप एलियासेस और क्लासेस। ठीक है, तो ये तीन जो टॉपिक्स उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे यूज होता है इन टाइप्स के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब जो पहली चीज उसमें जो आती है वो है इंटरफेस। अब एक्चुअली इंटरफेस होता क्या है? सबसे पहली बात, जो ऑलरेडी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जो जानते हैं, जिन्हें पता है, तो दे नो व्हाट इज इंटरफेसेस। भैया जो फ्रंट एंड है, जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर है गाइस, तो उनके लिए तो बहुत फर्स्ट टाइम ही हो गई है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड में बात करूँगा कि इंटरफेस एक्चुअल होता क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इंटरफेस एक्चुअल में है क्या और इसका यूज क्या है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कैसा है कि इंटरफेस जो है ना, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है जो टाइप्स को डिफाइन करता है। अब टाइप किसका? ठीक है, अब टाइप किसका? अब टाइप बेसिकली कैसा होता है कि जैसे कि ऑलरेडी मैंने वीडियो में मैंने बताया था कि वी हैव अ डेटा टाइप्स, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, एनी हो गया, वॉइड हो गया, एरे हो गया, इनम हो गया, है ना। तो ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं। अब बेसिकली जो इंटरफेस है ना, वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी एंड मेथड, ठीक है, जो प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं, ठीक है, उनके टाइप को क्या करता है, वो डिफाइन करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, so it's like a interface is nothing like what, it's a contract, okay, which is define the type with a collection of property and method, simple word। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जब मैं प्रॉपर्टी एंड मेथड्स का बात करता हूँ गैस, तो एक ही चीज इसमें बात आती है कि हम क्या करते हैं, उस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। बट इंटरफेस में कैसा होता है कि इंटरफेस में ना आप प्रॉपर्टी एंड मेथड को जस्ट बना सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, बट आप प्रॉपर्टी एंड मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि इंटरफेस कभी भी प्रॉपर्टी एंड मेथड को इम्प्लीमेंटेशन करने की अलाउ नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, आपको कभी भी इम्प्लीमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज वो क्या करता है, जस्ट सिग्नेचर, एक सिग्नेचर रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी है, इसका टाइप ये है, और ये मेथड है, इसका रिटर्न टाइप ये है, और पैरामीटर टाइप जो है ये है। अब ये मतलब क्या? ये मतलब स्ट्रिंग, नंबर, एरे, व्हाटएवर जो भी है, वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और सबसे फनी थिंग क्या है पता है, कि जो इंटरफेस है ना, वो इंटरफेस जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट ही नहीं होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि जब जावास्क्रिप्ट में भाई ये एग्जिस्ट होता ही नहीं है, तो आप उसको यूज क्यों कर रहे हो? ओके, बट जब आप इंटरफेस को प्रैक्टिकली यूज करोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि इंटरफेस को यूज करने का मेन मोटो क्या है यहाँ पे। अब दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि अगर इंटरफेस जब जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब कंपाइलेशन होगा तो क्या होता है, तो कंपाइलेशन जब होगा ना, तो वो जावास्क्रिप्ट जो बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है वो उसी वे में क्या करेगा, उसको रन करेगा। बट जो टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर होगा ना, वो क्या करता है, इसको इन्फोर्स करता है फॉर टाइप चेकिंग के लिए। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसका जो टाइप चेकिंग होगा, इट्स प्योरली यूज बाय टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है, उसे इन्फोर्स करता है कि भाई आप इसके टाइप को चेक करो। ठीक है, ये सबसे एक ब्यूटी है। ठीक है, सो अब चलो इसको यूज करते हैं कि टाइप इंटरफेस को टाइप स्क्रिप्ट में कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो डेफिनेशन समझ में आ गया रहेगा और कैसे यूज करते हो भी समझ में आ गया रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि मतलब व्हाट इज द मीनिंग टू यूज दिस इंटरफेस, क्यों यूज करना। तो चले मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इंटरफेस का क्या इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ। ठीक है, सो अगेन मैं क्या करूँगा,
विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगा। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे कैसा होगा ना कि आप जब इंटरफेस क्रिएट कर रहे हो ना, तो इसकी कीवर्ड होता है, जैसे कि क्या आपको यूज़ करना पड़ेगा इंटरफेस, ठीक है। ये कीवर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होता है कि आप जब इंटरफेस, अब उसके बाद किसके लिए इंटरफेस बना रहे हो वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे नाम दिया प्रोडक्ट, तो अब बेसिकली इस लाइक का ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, तो मैंने पहले आपको बता दें कि आप प्रॉपर्टी एंड मेथड ले सकते हो। प्रॉपर्टीज लाइक अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूँ तो वेरिएबल्स बोल सकते हो आप, और जो मेथड्स हम बात करते हैं इस लाइक का फंक्शन हो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनसाइड जो इंटरफेस है ना, अब इंटरफेस के अंदर प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करें। पहली चीज़ आपको ये क्लियर कर दो कि इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा बिकॉज इंटरफेस आपको अलाउ नहीं करेगा। तो अगर आपको बिलीव नहीं है मेरे ऊपर तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस इंटरफेस प्रोडक्ट में मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी डाल दूंगा, ओके। सो इस प्रॉपर्टी का मैंने नाम दिया नेम। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नोटेशन, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि कोलन के बाद आपको क्या करना है, टाइप डिफाइन करना है, ओके। ये अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको वैल्यू, अभी ये ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ, तो ऑब्वियसली आप वैल्यू ट्राई करोगे इसको देने के लिए, राइट ना। तो मैंने नाम दे दिया अगर प्रोडक्ट का कुछ एनीथिंग लाइक आई जस्ट कॉल टू लाइक प्रोडक्ट बोल सकते हैं, क्या नाम है इसको, टेबल नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक एरर आया। अब एरर ये है कि एक्सपेक्टेड सेमी कोलन बट आप दे रहे हो कोलन, ठीक है। तो चलो अगर मैं सेमी कोलन भी दे देता हूँ तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, यहाँ से एक्सप्रेशन एंड हो गया, मतलब ये भाई साहब कुछ मतलब ही नहीं है, इनका यूज ही नहीं है, ठीक है। तो यू नो वेरिएबल की जब हम सेमी कॉलन देते हैं तो वहाँ पे मेरा क्या होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो हो गया, मतलब वो लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। एंड दैट्स द रीजन कि क्या हो गया, जब मैं कोलन इसको कॉल कर रहा हूँ तो जो टाइप्सक्रिप्ट इंटेलिजेंस है एक्सपेक्टेड व्हाट कोल सेमी कोलन, और आप क्या दे रहे हो, कोलन दे रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जस्ट क्या कर सकते हो, वहाँ पे जस्ट जो भी प्रॉपर्टी है सिग्नेचर उसको कॉल करो, जस्ट डिफाइन करो, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। सो सेम लाइक अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो प्रॉपर्टी है आप उसको यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे एक प्राइस ले लिया, अब वो प्राइस को मैंने क्या कर दिया, नंबर दे दिया, ठीक है, मैंने नंबर दे दिया। अब ये हो गया मेरा कंप्लीट इंटरफेस, ठीक है। सो मतलब क्या, अब बना के क्या क्या होने क्या वाला है, क्यों यूज करें, नेम प्राइस ले लिया, अच्छा ठीक है। अब नेम प्राइस मैंने ले लिया, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को मैं एक नाम दिया टेबल करके, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट टेबल में कैसा हो रहा है कि अब यहाँ पे देखिए कैसा है ना कि ऑब्जेक्ट मैंने एम्प्टी रखा हुआ और वहाँ पे कोई भी एरर नहीं दे रहा है, एक ब्लैंक एम्प्टी रखा हुआ है। बट आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताओ, जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस को आप एज अ टाइप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मतलब किसी भी, जैसे कि हम लोग एक प्रॉपर्टी होती है उसको आप एक इनबिल्ट जो टाइप डेटा टाइप्स होते हैं लाइक आप स्ट्रिंग नंबर ऑल दैट यूज़ करते हो, तो ऐसा सेम है ना कि आप इंटरफेस को भी ना एक ऐसा टाइप के बेस पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या, मतलब ये कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो इसका जो मैंने टाइप रखा ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा जाएगा। लेकिन अगर रेदर देन यूजिंग ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, अब देखो क्या हो गया, प्रोडक्ट जैसे मैंने टाइप इसको कॉल किया तो उसने क्या किया कि जो मेरा वेरिएबल जो था कॉन्स वेरिएबल जो टेबल था, अब वहाँ पे एक रेड अंडरलाइन आ गई। अब जब मैंने उस माउस पे हवर किया तो वहाँ पे कुछ एक हिंट आ रहा है। अब वो हिंट क्या दे रहा है कि टाइप ऑब्जेक्ट जो है ना इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस।
अच्छा, अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जो टेबल जो पहले ऑब्जेक्ट टाइप था, अब वो प्रोडक्ट टाइप हो चुका है। तो जब वो प्रोडक्ट टाइप होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि प्रोडक्ट जो मेरा है वो इंटरफेस है। अच्छा, अब जब इंटरफेस है तो इंटरफेस क्या बोलता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी आप जब डिफाइन कर रहे हो, तो जब किसी को आप एज अ टाइप मेंशन करोगे तो वहाँ पे आपको वो दोनों प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी हो मेथड हो, उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब तक आप इंटरफेस के जो भी प्रॉपर्टीज मेथड है आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जहाँ पे उसको आप यूज़ करोगे उस इंटरफेस को जिस पर्टिकुलर सिनारी में आप यूज़ करोगे, और आपने अगर वो प्रॉपर्टी मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया वो सिनारियो में, तो ऑब्वियसली आपको एक एरर आएगा कि जो टेबल है उसका टाइप प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट जो है मेरा इंटरफेस है, और इंटरफेस क्या कर रहा है कि दो प्रॉपर्टीज ले रहे हैं जो है नेम एंड प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन ये होगा कि जब तक मैं ये दोनों प्रॉपर्टी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो ये रेड अंडरलाइन जाने वाला नहीं है। अब आगे ये बात समझ में आपको कि इंटरफेस की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस बेसिकली टाइप सेफ्टी है, स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग होती है जो बहुत यूजफुल होता है फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। लार्ज इंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज़ करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है कि मुझे उसी टाइप का ही डेटा चाहिए होता है। तो जब उसी टाइप का डेटा चाहिए होगा तो ये सच सिनेरियो आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो अब ये ऑब्जेक्ट में गाइस क्या करेंगे ना कि अब वो दोनों जो प्रॉपर्टी थी, जो इंटरफेस प्रॉपर्टी थी, अब उनके नेम को यहाँ पे क्या कर लेते, कॉल कर लेते, और यहाँ पे मोबाइल ले रहा हूँ नेम, एंड जो प्राइस होगा वो तकरीबन मैंने 2000 लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2000 ले लिया, दैट्स परफेक्टली फाइन, मेरा एरर भी चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस इंटरफेस को यूज़ करने का, कि इंटरफेस जो है ना, इंटरफेस वो क्या करता है, टाइप सेफ्टी को यूज़ करता है कि जब कभी भी आप उसे कहीं पे यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा, और वही टाइप का ही डेटा क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर आप बाय मिस्टेकली नेम में जो टाइप स्ट्रिंग है, आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट, ये नेम किधर से आ रहा है, ये सब प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, प्रोडक्ट से आ रही है। अगर मैं बाय मिस्टेकली यहाँ पे नंबर टाइप डेटा कॉल करता हूँ तो ऑब्वियसली वो कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब उस प्रॉपर्टी को कॉल किया गया था तो उसका जो टाइप था वो स्ट्रिंग था, और जब आप वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप नंबर टाइप दे रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरफेस का। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं और एलिब्रेट करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन एलिब्रेट दिस थिंग्स हियर। एंड सो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे दो और इंटरफेस ले लेते हैं। मतलब ऐसे आप बहुत सारे मल्टीपल इंटरफेस आप क्या कर सकते हो, एन नंबर ऑफ इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप एक ही इंटरफेस क्रिएट करोगे, आप ऐसा बहुत सारे इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ, देन मैंने यहाँ पे लिया ऑर्डर डिटेल, एंड उस ऑर्डर डिटेल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सॉरी दिस शुड बी प्रोडक्ट। ठीक है, अब करना क्या है, देखो यहाँ पे अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब ये जो इंटरफेस है ना, अब ये प्रॉपर्टी को मुझे ये इंटरफेस की जरूरत है। मैं थोड़ी ना फिर से मैं यहाँ पे अनदर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, बट ऑलरेडी मेरे पास है, तो मुझे प्रोडक्ट में क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए और प्राइस चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, नहीं है तो चलो ठीक है, बट कैसा होता है सिनारियो कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं कि अगर मैं ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है ना, अगर मैं ऑर्डर डिटेल्स में कॉल करूँ, दैट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है वो मैं ऑर्डर डिटेल्स में ही यूज़ कर सकता हूँ, किसी अदर सिनारियो में यूज़ नहीं कर सकता जहाँ पे मुझे ओनली प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से एक प्रोडक्ट इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो जो मैंने नेस्टेड किया हुआ, और इधर आप क्या कर सकते हैं कि जो मेरा इंटरफेस जो मैंने बनाया हुआ था
वही इंटरफेस में क्या करता हूँ यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस के प्रॉपर्टी को टाइप दे रहा हूँ, और यही तो इंटरफेस है, यही इंटरफेस है टाइपस्क्रिप्ट। क्या आप मल्टीपल टाइप्स को कहीं पे भी यूज कर सकते, इसी को बोलते हैं टाइपस्क्रिप्ट। टाइप यू विल सी एवरीवेयर टाइप्स, है ना और समथिंग। अब इसके बाद मैं क्या करता है, अनदर प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी ली है इसको मैंने नाम दिया, तो वो प्रॉपर्टी को जो नाम देता हूँ वो है क्वांटिटी, ठीक है। तो उसको मैंने कॉल किया नंबर, तो उसको भी क्या बोल लेते हैं, सेमी कॉलन दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा टेबल प्रोडक्ट का, ठीक है गाइस। अब करना क्या है कि अब मैं अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सो मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। और उस प्रोडक्ट ऑर्डर जो है ना, और उस प्रोडक्ट ऑर्डर को जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो इंटरफेस प्रोडक्ट दिया था, अब इस ऑब्जेक्ट को जो टाइप दूंगा वो रहेगा ऑर्डर डिटेल का, ठीक है। दिस व्हाट वाज ऑर्डर डिटेल, ठीक है। ये सिनेरियो में कैसा होगा गाइस कि ऑर्डर डिटेल्स जो बेसिकली होगा ना, अब वहां पे दो चीजें आ गई। सो टाइप ऑब्जेक्ट्स मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लाइक टाइप ऑर्डर डिटेल एंड जिसमें प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है, कि जो प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट का जो टाइप है प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, इट्स अनदर इंटरफेस। वो इंटरफेस में क्या दो चीजें आती हैं, नेम एंड प्राइस, ओके, नेम एंड प्राइस। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल करता हूँ प्रोडक्ट को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अनदर ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अब देखो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस ऑब्जेक्ट में क्या बोल रहा है कि दे नेम टू थिंग्स विच इज व्हाट अ नेम एंड प्राइस, ठीक है, नेम एंड प्राइस। तो ऑलरेडी मैंने प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था, ओके। तो मैं क्या करूंगा कि जो टेबल है ना, जो ऑब्जेक्ट था, उसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। वेल ऑब्वियसली इसका भी टाइप क्या है, प्रोडक्ट टाइप है, और इस टेबल का भी टाइप क्या है, प्रोडक्ट टाइप है। हो गई ना, दैट्स इट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट इंटरफेस, टाइप सेफ्टी। अब देखिए कैसा ना कि अगर मैं यहाँ पे बाय मिस्टेकली कोई अनदर प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ दिया लाइक कार्ट आइटम्स, ठीक है, से 3। अब हुआ यूं कि कार्ट आइटम्स जैसे है कि जो ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड कार्ट आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप प्रोडक्ट। अब समझ में आ रहा है कि इंटरफेस की क्या जरूरत है, ठीक है। मतलब इंटरफेस ये है कि जैसे जो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो सिग्नेचर्स को दिए गए हैं, जो भी प्रॉपर्टीज मेथड डिफाइन की है, आप उसको ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी अनदर प्रॉपर्टी मेथड को वहां पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, यूज नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन वी यूज ऑलवेज इंटरफेस इन ऑल प्रोग्रामिंग, ओके। सो अब क्या हुआ, टेबल यूज किया मैंने जो टाइप है प्रोडक्ट। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो मेरी क्वांटिटी है उसे ले लेते हैं, यहाँ पे 2 दे दिया, एवरीथिंग इज डन, परफेक्ट, ओके, ठीक है। अब थोड़ा ये तो हो गया प्रॉपर्टी सिग्नेचर्स की। अब थोड़ा मैं बात करता हूँ मेथड्स की। तो मतलब क्या कि आप इंटरफेस में मेथड को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप। पहले बार बार बोल रहा हूँ कि आप इंटरफेस में जस्ट उनके सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, दैट्स इट। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, जहाँ पे उस इंटरफेस को एज अ टाइप और एज अ किसी क्लास में इम्प्लीमेंट्स करोगे, तो वहाँ पे वो सिनारियो में कैसा होगा कि आपको प्रॉपर्टीज मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ओके। सो अगर ये जो मैंने इंटरफेस बनाए हैं, ये जो ऑर्डर डिटेल्स है, ठीक है। अब ऑर्डर डिटेल्स में कैसा है कि अब मुझे क्या करना है कि कोई मेथड भी कॉल करना है। सो मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया कि गेट
टोटल, ठीक है। सो अब गेट टोटल में मैंने पैरामीटर पास किया जो है डिस्काउंट, जिसका टाइप क्या है नंबर, और उसका रिटर्न टाइप मैंने क्या रखा नंबर। देखिए मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, जस्ट मैंने डिफाइन किया मेथड, दैट्स इट। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि जब जो टाइप जो ऑर्डर डिटेल्स था ना, जो ऑर्डर डिटेल मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वहाँ पे एरर आ गया। अब एरर ऐसा है कि गेट टोटल जो है ना मिसिंग इन टाइप, समझ में आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे मिस कर रहा है। तो मतलब क्या कि उस मेथड को अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आगे गेट टोटल कि मैंने यहाँ पे कॉल किया, और जो पैरामीटर था उसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, उसका टाइप था नंबर, और उसका रिटर्न टाइप जो था वो था नंबर, ठीक है। अब जैसे मैंने रिटर्न टाइप उसको कॉल किया, अब अनदर एरर ये आया कि आप जिस फंक्शन को आप डिक्लेयर कर रहे हो, द नीदर इज वॉइड नॉट एनी, इट मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब आप वॉइड या एनी के अलावा कोई टाइप देते हो तो उस मेथड के लिए कंपलसरी हो जाता है कि एटलीस्ट कोई तो वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि तो मैंने ये बोला कि इफ अगर मैं डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, सो कंसोल डॉट लॉग करो आप तो डिस्काउंट, एंड उसके बाद वो रिटर्न करो डिस्काउंट को, ओके, सिंपल। तो वैल्यू उसने क्या किया, रिटर्न करेगा, ओके। सो ये एक आइडिया है गाइस कि इंटरफेस को यूज़ करने का, कि ये वे से आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस को यूज़ कर सकते हो, ओके गाइस। प्रॉपर्टी को या मेथड को आप ऑप्शनल भी कर सकते हो। मतलब क्या कि मैं मेरे एंड से बना दूंगा, जब मुझे यूज़ करना है तब उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को ज़रूरत है तो मैं उसे यूज़ करूँगा, जब ज़रूरत नहीं है तब यूज़ नहीं करूँगा। मतलब कैसा हो रहा था कि अगर देखो सिंपली बात करता हूँ कि अगर मैं ये मेथड जो है ना, जो मेथड मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो ये मेथड को मैं अगर नहीं क्रिएट करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एरर देगा। पर ये मेथड मुझे क्या करना, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ होना चाहिए, ठीक है, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ होना चाहिए। तो वो सिनारो आप क्या कर सकते हो कि वो सिनारो में जो टाइप है उसके बाद, सॉरी नॉट हियर, एक्चुअली यहाँ पे नहीं रहेगा। सो आपको क्या करना है, जो बिगिनिंग है, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। तो मतलब आप जब यहाँ पे देखोगे कि जो प्रोडक्ट डिटेल है दैट्स टॉकिंग अबाउट द ओनली ऑर्डर डिटेल्स है, ठीक है। सेम लाइक आप प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शनल बना सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। तो ये एक वे है, यू कैन मेक ऑप्शनल प्रॉपर्टी एंड मेथड्स आल्सो। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा और बात कर लेते हैं। चलते कि यहाँ पे एरर आ गया, तो अब एरर को थोड़ा रिजॉल्व कर लेता हूँ। मैं इसे क्या करता हूँ, अनकमेंट कर लेता हूँ। अब दूसरी चीज़ मैं इसमें बात करूँ ना कि कैसा है कि आप दो इंटरफेस को एक इंटरफेस बना सकते। मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब देखो सिंपल है कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अनदर इंटरफेस लेता हूँ, ठीक है, और मैं लिखा है यहाँ पे ऑल, इसको लेंगे ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों जो प्रोडक्ट एंड ऑर्डर डिटेल है उसे एक इंटरफेस में कॉल करना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करो, उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉमा जो ऑर्डर डिटेल है, ठीक है, अब उसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो अब ये मेरा जो हो गया ना ऑल प्रोडक्ट, अब ऑल प्रोडक्ट के अंदर दो चीज़ें आई, एक प्रोडक्ट इंटरफेस आ गया और एक ऑर्डर डिटेल का इंटरफेस आ गया, ओके। सो दैट इज द पावर ऑफ फॉर इंटरफेस। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो अगर मैं यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंट करूँ ना, एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल,
तो अब देखो यहाँ पे एरर आ गया। अब एरर ऐसा है कि स्ट्रिंग प्राइस तो चलो है, अब ऑल प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड गेट टोटल का देखो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या है ना कि आप एक इंटरफेस के अंदर मल्टीपल इंटरफेस को भी यूज कर सकते हो यूजिंग कीवर्ड ऑफ एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड के बेस पे आप जितने भी इंटरफेस है कॉमा सेपरेशन के बाद क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो ये एक आइडिया मैंने आप लोगों को बताया इंटरफेस के बारे में। जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात इसमें बात कर लेते हैं और कि अब इसमें आप रीड ओनली प्रॉपर्टी भी बना सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जस्ट लाइक हम कांस्टेंट वेरिएबल होता है ना, कांस्टेंट वेरिएबल होता है, तो कांस्टेंट वेरिएबल सेकेंड आप क्या कर सकते हो, उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो इंटरफेस में भी कुछ ऐसा ही है कि एक बार वैल्यू जब उसको डिफाइन हो गई, इम्प्लीमेंट हो गया, तो सेकेंड आप उसको फिर आप उस प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे लिखेंगे, तो वेल इट्स वेरी सिंपल कि अगर मैं यहाँ पे देखो रीड ओनली लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने लगा दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टेबल है, टेबल डॉट नेम, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दिया टीवी। अच्छा अब टीवी अब जब हवर करो तो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट असाइन टू नेम बिकॉज इट इज अ व्हाट, रीड ओनली प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि मतलब एक बार जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एक बार आपने उस प्रॉपर्टी का वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर दिया, आप सेकेंड टाइम अगर उस प्रॉपर्टी का वैल्यू को चेंज करोगे तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं रीड ओनली निकाल दूँ ना, सो सी व्हाट इज गोना हैपन, देखो ये एरर चला गया। ठीक है, तो ये एक पावर है, देखो बहुत सिंपल है इंटरफेस यूज करना, बट कैसे यूज करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो कैसे यूज करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो। ठीक है, सो दैट्स द रीजन वी यूज ऑन रीड। सो इफ यू वांट टू मेक कि एनी प्रॉपर्टी को, मेथड को अगर आपको सेकेंड टाइम उसका वैल्यू चेंज नहीं करना है, सो प्लीज मार्क एज अ रीड ओनली। ठीक है, ओके, सो मैं जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। सो ऑलरेडी मैंने बताया कि इंटरफेस को कैसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। ओके, सो अब बात करते हैं, अभी मैंने क्या कवर किया, अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि इंटरफेस हमने कवर किया। अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप एलियासेस। अब देखिए सिंपली मैं बात करूँ, टाइप एलियासेस मतलब क्या होता है कि टाइप एलियास जो होता है, इट्स क्रिएट अ नेम, अ न्यू नेम बोल सकते हो, एक न्यू नेम फॉर अ टाइप। मतलब क्या कि एक नया नेम क्या कर सकता है, क्रिएट करता है, एक टाइप क्रिएट करता है फॉर न्यू नेम के लिए। ठीक है, सो अब उसको यूज कैसे करते हैं इसके बारे में बात करें। तो बेसिकली मैं सिंपल वर्ड में बात करूँ कि एक न्यू नेम क्या करता है, क्रिएट करता है। न्यू नेम जो भी मेरा टाइप होगा उसका एक न्यू नेम क्या करेगा, वो क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे जाऊँ और वहाँ पे बात करूँ तो कैसे कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस थिंग से। ओके, अब देखिए अब कैसा हुआ था ना कि यहाँ पे मैंने गेट टोटल करके क्या लिया था, एक मैंने मेथड लिया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया था कि एक जो पैरामीटर टाइप था और जो मैं रिटर्न टाइप था वो मैंने कॉल किया था। अब कैसा कि अगर इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, टाइप्स देता हूँ, तो कैसे देंगे, सो टाइप, ठीक है, गेट टोटल, और जो भी मेरा पैरामीटर था डिस्काउंट नंबर और गोज टू नंबर। ठीक है, तो अब कैसा होगा, जब इसे यूज करना रहेगा ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, गेट टोटल देन यूज द टाइप ऑफ दिस टोटल, दैट्स इट। तो जब टाइप एलियासेस को यूज करना होता है तो हम यहाँ पे टाइप कीवर्ड यूज करते हैं, और उसके बाद आप जिस प्रॉपर्टी या मेथड को जो भी दूसरा टाइप अगर आपको देना है, जो भी दूसरा नाम देना है, तो काइंड ऑफ दिस वे क्या कर सकता है, उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी को बोला जाता है टाइप एलियासेस। ओके गाइस, ठीक है, सो नाउ
we covered interfaces and type aliases. Okay, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, वो है क्लासेस. अच्छा, अब क्लासेस क्या होता है? अभी कैसा ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का, कि जब हम कभी भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट. ठीक है, व्हाट इज़ क्लास एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट. अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब एज अ फ्रेशर लेवल किसी को क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एज अ फ्रेशर, जैसे कि मैंने भी इंटरव्यू दिया है, तो हम क्या करते हैं कि वी ऑलवेज डू रट्टा मारते हैं टेक्निकल थिंग. अब इसका सिंपली वर्ड में बात कर दो, क्लास इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट होता है इन अ वेरिएबल. वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है. बस स्ट्रक्चर किसका क्रिएट करता है भाई? ये स्ट्रक्चर उस ऑब्जेक्ट का क्रिएट करता है और उसके बिहेवियर, उसकी स्टोरेज, उसकी पर्सनालिटी, उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या करता है वो मेंशन करता है. मतलब सिंपल अगर बात करूँ तो क्लास इज लाइक एक टेम्पलेट स्ट्रक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या करता है, क्रिएट करता है. और उस ऑब्जेक्ट का वो बिहेवियर जो है, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में क्या करता है वो बताता है. ठीक है, तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो अब जो ह्यूमन हो गया, वो ह्यूमन इट्स लाइक मेरा क्लास हो गया. अब ह्यूमन में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि बहुत सारे एनी नेम आते हैं, जैसे कि विपुल हो गया, राहुल हो गया, राज हो गया, जॉन हो गया, है ना. तो ये सारे क्या हो गए, मेरे ऑब्जेक्ट्स हो गए. ठीक है, तो लेट्स क्रिएट कि अगर मुझे कोई क्लास क्रिएट करना है, ठीक है, तो अगर कोई क्लास क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करें. ऑलराइट, सो क्लास क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इसका कीवर्ड यूज होता है, वो होता है क्लास. अब उसको एक नाम देना है, प्रोडक्ट करके अगेन मैंने नाम दिया. अब उस प्रोडक्ट में कैसा होता है, अब जो क्लास बना है ना, अब वो क्या करेगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी आते हैं. दिस लाइक क्लास नथिंग इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड्स. सो आप मैंने नाम ले लिया अगेन, विच इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, एंड फिर मैंने यहाँ पे प्राइस ले लिया, दैट इज व्हाट अ नंबर. ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास क्रिएट किया. अब कैसा होता है ना कि अब जो भी आपने क्रिएट किया, जो भी क्लास आपने क्रिएट किया, अब उनके मेंबर को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है. ठीक है, तो अब जैसे कि एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं कि, तो एक फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन में कैसा होता है कि जब उस फंक्शन को आपको एक्सेस करना होता है तो उसका इन्वोकेशन होता है. एट द सेम लेवल कि जो क्लास होता है उसके किसी मेंबर को एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अ न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब न्यू इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. सो यहाँ पे मैंने नाम दिया कॉन्स्ट टेबल. ठीक है, अब न्यू इंस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होता है विच इज न्यू. ओके, एंड उसके बाद वी फॉलोड बाय द क्लास नेम. तो जो भी क्लास नेम रहेगा वो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. अब ये मेरा जो हो गया न्यू इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया. ठीक है, अब क्या करूँगा, जो भी रेफरेंस मेंबर है, जो आई मीन से जो भी उस क्लास के जो भी मेंबर से एक्सेस करना है, तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल होगा उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा और उनको वैल्यू असाइन करूँगा. तो अगर मैं यहाँ पे दिया टेबल डॉट नेम, सो यहाँ पे लिखा मैंने मोबाइल, एंड उसके बाद टेबल डॉट प्राइस, है ना, यहाँ पे लिखा मैंने 200. अच्छा सॉरी, दिस शुड बी अबाउट टेबल प्राइस. मैंने नेम लिया बाय मिस्टेक, दिस शुड बी अबाउट टेबल प्राइस. ठीक है, तो ये रॉ स्ट्रक्चर है डिफाइन करने के. ठीक है, तो कैसे हम क्लास को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अब मैंने तो प्रॉपर्टी यूज किया, एज अ सेम मैनर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप मेथड यानी कि फंक्शन को भी आप यूज कर सकते हैं. तो कैसे यूज करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेथड ले रहा हूँ गेट टोटल, और उस गेट टोटल में एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ डिस्काउंट, उसका नाम दे रहा है नंबर, और उसको मैंने रिटर्न टाइप दिया, दैट इज व्हाट अ नंबर. अब सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया, मुझे एरर आ गया बिकॉज दे नीड टू रिटर्न अ वैल्यू. ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ कि इफ डिस्काउंट अगर है, इफ इट इज ट्रू होता है, तो ऑब्वियसली मेक मी कंसोल डॉट लॉग डिस्काउंट, और उसके बाद क्या करे, वैल्यू को रिटर्न करे. तो जो भी मेरा डिस्काउंट होगा वो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा. ठीक है,
अब सिमिलरली जैसे हमने सब प्रॉपर्टी को कॉल किया था, तो वैसे ही यूजिंग दिस रेफरेंस वेरिएबल जो मेरा मेथड होगा उसे भी क्या करूँगा, कॉल करूँगा, हमको एक वैल्यू दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है, सेव कर दीजिए। अब उसको रन करते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने रन नहीं किया हुआ है तो रन कर लेते हैं। चाहे तो ये वैल्यू आपको कॉल करना है तब कॉल कर सकते हो, console.log table.name and console.log that should be what, table.price, ठीक है। तो अब रन करते हैं। सो tsc demo.ts pipe node space demo.js। सो अब इसको रन करो। सो एज यू कैन सी वी हैव अ मोबाइल 210। ओके गाइस, सो दिस इज द वे गाइस कि इसके वे से हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ा, अब मैं इसमें ये बताता हूँ कि इंटरफेस को कैसे क्लास के अंदर यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, हाउ टू यूज, आई मीन हाउ टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस। अभी तक मैंने क्या किया कि जो इंटरफेस है ना, वो अभी तक मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर बताया था, किसी प्रॉपर्टी को हम लोग वेरिएबल को टाइप दे रहे थे। अब यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि इंटरफेस को क्लास के अंदर कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू कि अबाउट दिस क्लास मैं यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरफेस, और इसको मैं दूंगा एक नेम से। सो हियर आई जस्ट यूजिंग द नेम विच इज कॉल्ड आई ऑर्डर टीचर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आई कीवर्ड का यूज करा, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है, पर मैं आपको जनरली बताता हूँ कि आई क्यों यूज करते हैं। सो मतलब क्या कि आई जो है ना, आई रिप्रेजेंट करता है दैट इज वो रीडर ऑफ द कोड्स, ठीक है। तो जो भी डेवलपर जो भी डिफाइन कर रहा है, मतलब आई एम द पर्सन डिफाइनिंग दिस इंटरफेस, ठीक है। सो दैट्स रीजन विच इज आई एम यूजिंग वर्ड आई। सो जब कभी भी आप इंटरफेस क्रिएट कर रहे हो तो हमेशा उस इंटरफेस के नाम क्या है, आई यूज करो। इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो नाउ इनसाइड दिस आई ऑर्डर डिटेल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्ट में मुझे एक्चुअली चाहिए क्या कि एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट में प्राइस चाहिए, ठीक है, प्राइस चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। सो व्हाट आई विल डू हियर कि इसके ऊपर एक और इंटरफेस ले लूँगा जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था। सो नाम दे दो आई प्रोडक्ट करके, देन यहाँ पे ले लूँगा प्राइस। यहाँ पे मैंने प्राइस ले लिया, और उसके बाद जो लूँगा मैं, दैट शुड बी व्हाट, क्वांटिटी जो होगा नंबर, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को मैं टाइप दे देता हूँ एज अ आई प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने इसका नाम दे दिया आई प्रोडक्ट। अब उसके बाद मैं क्या करूँ यहाँ पे कि जो मेरा मेथड है वो मेथड ले लेता हूँ। सो जैसे मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था दिस गेट टोटल। सो अगेन आई एम यूजिंग दिस गेट टोटल हियर। सो आई जस्ट कॉल टू गेट टोटल, एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्काउंट विच इज़ नंबर, और जो है टाइप रखा वो है नंबर हियर, ठीक है। सो अब ये मेरा जो ऑर्डर डिटेल है ना, अब मैं क्या करना है, मुझे क्लास में यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, सो ये जो क्लास है, अब यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना है इम्प्लीमेंट्स, और इम्प्लीमेंट्स में आपको यूज़ करना है आई ऑर्डर डिटेल, ठीक है। अब जैसे मैंने देखो आई ऑर्डर डिटेल यूज़ किया तो आई ऑर्डर में कोई एरर नहीं आ रहा। अभी क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गेट टोटल एंड प्रोडक्ट को यूज़ किया होता। अगर मैं ये दोनों निकाल देता हूँ, सो लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। अब एरर दिस से कि क्लास प्रोडक्ट जो है ना, इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस आई ऑर्डर डिटेल। सो टाइप प्रोडक्ट इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम आई ऑर्डर डिटेल विच इज व्हाट, अ प्रोडक्ट एंड अ गेट टोटल, ठीक है। तो अब करना क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट था, ठीक है, उसको मैं टाइप दे देता हूँ विच इज़ लाइक आई प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा,
कि जो मेरा गेट टोटल है उसको भी यहाँ पे कॉल कर, जो ऑलरेडी मैंने इंटरफेस के अंदर कॉल किया। और जैसे मैंने गेट टोटल को कॉल किया, इम्प्लीमेंट किया, और वहाँ से मेरा एरर क्या हो गया, चला गया। अच्छा, अब गेट टोटल क्या है, तो इसके अंदर पैरामीटर है, तो पैरामीटर को भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट नंबर, और इसका रिटर्न टाइप दे दिया मैंने नंबर, राइट ना। सो करना क्या है, करना ये है कि कॉन्स्ट प्राइस, ठीक है। सो मैंने बोला कि जो प्राइस लेते हैं विदाउट डिस्काउंट वाला, सो कॉल किया मैंने प्राइस विदाउट डिस्काउंट, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि दिस डॉट जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, इनटू दिस डॉट प्रोडक्ट, दैट शुड बी प्रोडक्ट डॉट क्या रहेगा मेरा, क्वांटिटी। सो दिस शुड बी व्हाट, क्वांटिटी को मैंने कॉल किया। अब दिस कैसा होता है कि दिस जो है ना, दिस इज लाइक अ सेल्फ ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है। मतलब क्या कि मतलब ये दिस उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी भी आप किसी स्पेसिफिक मेंबर को किसी अनदर मेंबर में यूज करते हो, तो वहां पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते, उस ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोग कीवर्ड यूज करते हो, दिस करते हैं। सो अगर मैं देखो यहाँ पे हवर करूँ ना प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो ये जो प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट, इट्स व्हाट इज अ, सो दिस को उसने किससे रिप्लेस किया, दैट ऑब्जेक्ट नेम विच इज व्हाट अ प्रोडक्ट इज। सो आपको ये याद रखना कि दिस इज व्हाट अ सेल्फ ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है। तो जो क्लास जब आप बनाते हो, तो आप किसी प्रॉपर्टी या मेथड को किसी दूसरे मेंबर में जब एक्सेस करते हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, दिस मेंबर के बेस पे वो सारे मेंबर को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ओके गाइस, तो कोई याद रखना है। अब बिलो दिस मैंने यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट, एक मैंने जो लिया था प्राइस विदाउट डिस्काउंट, एक जो ले रहा हूँ मैं डिस्काउंट अमाउंट। सो दैट शुड बी अमाउंट होगा, ठीक है। सो स्पेलिंग मिस्टेक, सो UNT, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जो प्राइस विद डिस्काउंट जो वेरिएबल था जो मैंने कॉल किया था, उसमें मैं क्या करूँगा, इनटू करूँगा डिस्काउंट। सो दैट शुड बी जो मेरा डिस्काउंट जो मेरा पैरामीटर है ना, वो उसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि रिटर्न करते हैं कि जो प्राइस विदाउट डिस्काउंट होगा उसमें मैं माइनस करूंगा डिस्काउंट अमाउंट। समझ में आ रहा है क्या वो कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैंने जो प्राइस लूंगा, जो भी प्रोडक्ट प्राइस होगा उसको मैं कॉल करूंगा, उसके बाद जो क्वांटिटी होगी वो कॉल होगी, ठीक है। अब कैसा है कि जो भी प्राइस एंड क्वांटिटी होगी, सो प्राइस में 200 लिया एंड 2, सो दैट्स बिकम 200 इंटू 2, दैट्स बिकम 400। सो 400 इसको गया इसको, सो अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि क्या होगा। कि लेट्स इमेजिन कि जो प्राइस हो मेरा 200 है, और उसमें मेरा जो क्वांटिटी 2 था, मैं 2 दिया, दैट्स बिकम्स इज इक्वल टू विच इज ऑल 400। ओके, अब प्राइस डिस्काउंट मेरा हो गया 400, एंड इसके बाद जो प्राइस विदाउट डिस्काउंट था दैट इज व्हाट 400, और जो डिस्काउंट जो पैरामीटर है वो मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। सो मैंने डिस्काउंट जो दे दिया कि लाइक 20%, नथिंग लाइक 0.2 और 80। सो जो डिस्काउंट अमाउंट मुझे यहाँ पर मिलेगा 80 रुपीज़ का। अब रिटर्न क्या होगा कि रिटर्न ऐसा होगा कि जो प्राइस विदाउट डिस्काउंट था, सो 400 माइनस 80, ठीक है। सो अब कैसा है कि मैंने क्या किया, 400 जो है, सो 400 मैंने माइनस किया इसके साथ 80। अगर 400 में से 80 निकाल दो तो आपको कुछ ऑलमोस्ट 320 मिलेगा, आई थिंक, आई गेस। ओके, सो ये एक चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। सो व्हाट विल डू कि यहाँ पे मैंने जो गेट टोटल है, I will just pass the discount like 20, okay, and
लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है, सो 20 मैंने कॉल किया। अब क्या करना है कि वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो सबसे पहले जो है एक वेरिएबल में ले लेता हूँ उसके। सो ऐसे लेट, इसका नाम दिया मैंने के ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और फिर मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग के कर लेते हैं। ओके, सो सेव दिस फाइल एंड लेट्स रन दिस फाइल। सो हियर वी गेट एरर। सो जो एरर है जैसे कि प्राइस ऑफ अनडिफाइंड, ऑब्वियसली। सो प्राइस ऑफ अनडिफाइंड बिकॉज जो मैंने एक्चुअली यहाँ पे मैंने प्राइस यूज किया था। सो बट द थिंग इज दैट कि आई एम यूजिंग वाटर जस्ट वॉट इंटरफेस वाला मैं प्राइस यूज कर रहा था। ठीक है, सो जो बेसिकली मैंने दिया नहीं है। ठीक है, तो क्या करते कि यहाँ पे ना जो मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में प्राइस आ गया। सो प्राइस रखा मैंने 200 एंड जो क्वांटिटी है वो मैंने रखी 2। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं फिर से। सेव दिस फाइल एंड लेट्स रन। So we are getting -760. Okay, डिस्काउंट कैसे हो रहा है कि अब 200 आ गया यहाँ पे। सो दैट्स बिकम। अच्छा, एक बार चेक कर लेते कि एक्चुअली कंसोल करके चेक कर लेते क्या आ रहा है। सो कंसोल डॉट लॉग प्राइस विदाउट डिस्काउंट चेक कर लेते, और कंसोल डॉट लॉग जो है वो डिस्काउंट अमाउंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको रन करते हैं अगेन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि मैंने एक्चुअली जो 20 है ना, सो यहाँ पे मुझे अराउंड कुछ 0.2 देना चाहिए। सो now let's see if I call 0.2, so let's see what we get, and that's the reason we are getting 320. so actually मुझे 20% था, that means 0.2 यहाँ पे कॉल करना था। okay, so now I will just remove this one, remove this one। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं, इसको फिर से रन करते हैं। so let's see what we'll get here। so as you can see here guys, जो हमने कैलकुलेशन किया था 320, we are getting it। okay guys, so that's it for today guys। I'll see you next time। bye and take care, and please guys, please like and subscribe if you like it, then please like and subscribe and share। okay, thanks so much guys, bye bye।